आशा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट दो तरीके की हो सकती हैं, एक फॉलिकुलर सिस्ट और दूसरी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होने वाली सिस्ट या अदर डेंजरस सिस्ट। जो फॉलिकुलर सिस्ट हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, एक फंक्शनल सिस्ट और दूसरी कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट का मतलब है कि आपका जो फॉलिकल हर मंथ 18 से 20 mm का मैच्योर होकर रप्चर होना चाहिए, वो रप्चर नहीं होता और उसके अंदर से ओवम यानी कि स्त्री बीज रिलीज नहीं होता है, तो वो सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दूसरा कॉर्पस ल्यूटियस सिस्ट, यानी कि आपका एग रप्चर हुआ है, उसमें से स्त्री बीज भी रिलीज हो गया है, लेकिन उसके बाद जो उसका बाकी का पार्ट है वो एक सिस्ट के फॉर्म में यूट्रस में रहता है। ये दोनों ही तरीके की सिस्ट जो हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं महामारी के समय पे, यानी आपको ज़्यादातर केसेस में नेक्स्ट साइकिल में देखने को नहीं मिलती। इसे सिंपल सिस्ट का नाम भी दिया जाता है और ये टोटली हार्मलेस होती हैं। दूसरी जो सिस्ट हैं उनमें डर्मोइड सिस्ट आती हैं। डर्मोइड सिस्ट ज़्यादातर बाय बर्थ देखने के लिए मिलती हैं और इसके अंदर के कंटेंट्स में हेयर, टीथ, बोन ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं और ये कभी कभी बेनाइन भी हो सकती हैं, बट हार्डली 1% ऑफ डर्मोइड सिस्ट बेनाइन होती हैं। दूसरी सिस्ट एडिनोमास होते हैं, यानी कि ऐसे सिस्ट जिसके अंदर वाटरी कंटेंट ना होकर कुछ म्यूकोजल कंटेंट्स अंदर रह सकते हैं, ये सिस्ट भी हमें ड्रेन करनी पड़ती हैं। तीसरे एंडोमेट्रियोमास, जो आज के समय में बहुत कॉमन हो गए हैं। एंडोमेट्रियोमास के रीज़न की बात करें तो क्लोमिड यानी कि क्लोमिफेन सिट्रेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से एंडोमेट्रियोमास बन सकते हैं, इसीलिए क्लोमिफेन सिट्रेट या फिर ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए लेट्रोजोल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। पेल्विक सिस्ट के जो सिम्टम्स हैं उसमें पेल्विक पेन होना, फुलनेस होना या लोअर एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस का फील होना, ब्लोटिंग होना, डिलेड साइकिल होना। सिंपल सिस्ट की वजह से भी कभी कभी साइकिल 2 मंथ्स तक डिलेड हो सकती है, या फिर पूरी साइकिल ब्लैकिश या ब्राउनिश डिस्चार्ज होते रहना, स्पेशली ये एंडोमेट्रियोमास के केस में देखा गया है। डायग्नोस्टिक टूल्स की बात करते हैं तो फंक्शनल सिस्ट के लिए हमें हार्मोनल एसे टेस्ट कराने चाहिए, जैसे कि FSH हार्मोन, LH हार्मोन या फिर हमारे अदर TSH हार्मोन्स, सीरम प्रोलैक्टिन, ये सब हार्मोन्स का नॉर्मलाइज रहना इंपॉर्टेंट है। जो अदर सिस्ट हैं लाइक डर्मोइड सिस्ट, सिस्ट एडिनोमास या एंडोमेट्रियोमास, उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड यानी अल्ट्रासोनोग्राफी की ज़रूरत होती है। ये आप पीरियड के 10वें 11वें दिन तक करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो सिंपल फंक्शनल सिस्ट हैं वो बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी साइकिल वो फंक्शनल सिस्ट में कन्वर्ट ना हो, तो उसके लिए आप अपने दोषास को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें। एंडोमेट्रियोमास बहुत बड़ी समस्या है और इसका एलोपैथी में कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसे लेप्रोस्कोपिकली ड्रेन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेद में आप इसको टोटली रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ड्रेनेज के बाद ये वापस से रिकरेंट रहती हैं, इनका रिकरेंस ज़्यादा रहता है, लेकिन आयुर्वेदा में एक बार अगर आपने इसके रूट कॉज को रिजॉल्व कर लिया है तो ये बार बार बाउंस बैक नहीं करेंगी। डर्मोइड सिस्ट एंड सिस्ट एडिनोमास को आपको निकलवाना ही पड़ता है। तो अगर आप किसी भी सिस्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप आयुर्वेद में जाइए, आयुर्वेद में आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आशा आयुर्वेदा में आपका हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।